कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के कारण कई सारे लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है। कई सारे लोग बीमार पड़ जा रहे हैं। कई सारे लोगों की तबीयत खराब हो जा रही है। पहले लोग वाक ठीक थे, लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाने के बाद उन लोगों की तबीयत और ज़्यादा खराब हो गई। मैं तो भैया वैक्सीन नहीं लगवाता। बहुत सारी बातें चल रही है कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर के। आज के इस वीडियो में मैं आपके ये डाउट क्लियर करूंगा कि क्या सच में हमें कोरोना वायरस की जो वैक्सीन सब लोग को लग रही है, क्या हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाना चाहिए या हमें कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। क्या हमारे लिए वो अच्छा होगा या हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखिए दोस्तों, आज का ये जो वीडियो आपको बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक देखना है, क्योंकि ये वीडियो आपकी जान बचा भी सकता है ना। ये वीडियो आपकी और आपकी फैमिली मेंबर की जान बचा सकता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, कोरोना वायरस जो है वो एक एक करके धीरे धीरे करके फैलते जा रहा है। कई जिले इस प्रकार संक्रमण की श्रेणी में आ चुके हैं कि भैया लोगों की मृत्यु का आंकड़ा बिल्कुल बढ़ते चला जा रहा है। और जिन लोगों के यहाँ पर कोरोना वायरस नहीं आया है, जिन जिलों में कोरोना वायरस नहीं आया है, वो लोग ये मान रहे हैं कि कोरोना वोरोना कुछ नहीं होता। लेकिन मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं भैया, जिनके यहाँ पर कुछ हुआ होगा ना, उन लोग से आके पूछिए कि कोरोना वायरस होता है या फिर नहीं होता है। रियल में कोरोना वायरस है और रियल में उसमें कई सारे लोगों की मृत्यु भी हो रही है। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगवाए या नहीं लगवाए, या घर में ही हम इलाज करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि वैक्सीन होती क्या है और वैक्सीन काम कैसे करती है। लेकिन इसके पहले हम ये जानें कि वैक्सीन क्या होती है, हमको पहले ये जानना पड़ेगा कि कोरोना वायरस कैसे काम करता है। तो देखिए, इंसान का जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। थोड़ी सी यहाँ पर मैं आपको वायो की बात करूंगा, वायो साइंस की हम यहाँ पर बात करेंगे। जैसे कि मान के चलो कि ये एक इंसान की बॉडी है। ये किसकी बॉडी है? ये एक आदमी की बॉडी है। ये एक इंसान का शरीर है। इंसान का शरीर जो होता है एक प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। ये बात तो आपने पढ़े हो, कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। जिस प्रकार एक मकान ईंट से मिलकर के बना होता है, उसी प्रकार इंसान की जो पूरी बॉडी होती है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बनी होती है। अब जैसे कि मान के चलो कि ये आपके शरीर की एक कोशिका हो गई। ये आपकी शरीर की एक कोशिका हो गई। आपकी शरीर की कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है और यहाँ पर ये कोशिका होती है और कोशिका के चारों ओर से घेरे हुए एक आवरण होता है। इसको हम कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति कहते हैं। अब मान चलो किसी कारण से कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश करा गया। अगर आप किसी के संपर्क में आए, सबसे पहले हम ये बात करेंगे कोरोना वायरस काम कैसे करता है, तभी आपको समझ में आएगा कि कैसे होता है। अब किसी कारण बस मान के चलिए कि ये कोरोना वायरस है। ये कौन सा वायरस है? ये कोरोना वायरस है। ये कोरोना वायरस आपकी बॉडी के अंदर चला गया, आपके शरीर के अंदर चला गया। तो सबसे पहले क्या होगा, ये आपकी एक कोशिका है। ये कोरोना वायरस जो रहेगा वो धीरे धीरे आते वो आपके शरीर की कोशिका के अंदर आ जाएगा। अब कोरोना वायरस क्या होता है यहाँ पर हम समझेंगे। कोरोना वायरस जो होता है इसके अंदर एक आरएनए होता है। इसके अंदर एक आरएनए होता है, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। इसके अंदर एक प्रकार का क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए एक प्रकार की समझ लीजिए, आपकी भाषा में बताऊं मैं तो आरएनए एक प्रकार का क्या होता है? एक प्रकार से कुछ लिखा हुआ, समझ लीजिए कुछ लिखा हुआ रहता है। मतलब कि एक कोरोना वायरस से दो कोरोना वायरस, फिर 2 से 4 होने का जो सिस्टम रहता है वो इस आरएनए के अंदर रहता है। अब ये कोरोना वायरस, इसका सिर्फ जिंदगी का एक ही मकसद रहता है कि मुझे कुछ भी करके बस इस कोशिका के अंदर मुझे घुसना है। इंसान की जो कोशिका होती है, कोशिका में छोटे छोटे यहाँ पर ये बने होते हैं जिसके जरिए ये कोशिका इस बाहरी वातावरण संपर्क में रहती है। तो ये कोरोना वायरस क्या करता है, एक प्रकार से इसमें भी अंदर जाने के लिए एक प्रकार से यहाँ पर एक वो बना होता है। अब यहाँ का जो कोरोना वायरस होता है वो कोशिका के संपर्क में आता है और कोशिका के संपर्क में आकर के एक प्रकार से यहाँ से इस प्रकार से ऐसा ये जुड़ जाता है। जब ये जुड़ जाता है तो इसके अंदर का जो आरएनए होता है वो धीरे धीरे करके इंसान की कोशिका के अंदर आ जाता है। अब जैसी कोशिका के अंदर ये आरएनए पहुंच जाता है तो कोरोना वायरस क्या करता है, कोशिका के अंदर आते ही ये कोशिका के बाहर तो ये निर्जीव होता है, लेकिन कोशिका के अंदर आते ही एक प्रकार से देखा जाए तो ये जीवित हो जाता है और जिंदा होकर के ये 1 से 2 हो जाती है,
अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। फिर 2 से 4 हो जाते हैं, 2 से 4 हो जाते हैं, फिर 4 से 6 हो जाते हैं, फिर लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में ये कोरोना वायरस अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है। और जब ये बहुत अधिक संख्या में अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देता है तो फिर एक क्या होता है कि यहाँ की जो कोशिका होती है, ये कोशिका एक प्रकार से डिस्ट्रॉय हो जाती है और जो एक कोरोना वायरस था वो हजारों की संख्या में हमारे शरीर में आ जाते हैं। अब जितने सारे जो कोरोना वायरस होते हैं वो हमारे शरीर की जो दूसरी कोशिकाएं होती है, फिर एक कोरोना वायरस फिर उस कोशिका के अंदर चला गया, फिर ये कोशिका के अंदर जाकर के फिर अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। फिर ये कोरोना वायरस ये भी दूसरी कोशिका के अंदर चल जाएगा और वहां पर जाकर के अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। फिर ये वाला कोरोना वायरस फिर कोशिका के अंदर चला जाएगा और वहां पर भी जाकर के अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा। और एक कंडीशन ऐसी आती है, एक तो दोस्तों कोरोना वायरस इस प्रकार से एक से अपनी हजारों कॉपीज बनाते जाता है। फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि पूरी बॉडी में फैल जाता है। और अगर ये पूरी बॉडी में फैल गया तो पूरी बॉडी में फैलने के बाद क्या होता है, अगर किसी इंसान की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो उसके शरीर में जो हमारा जो शरीर होता है, अब हमारा शरीर कोरोना वायरस से लड़ता कैसे हम वो जानेंगे। हमारा जो शरीर होता है उसमें जो खून होता है, खून में एक प्रकार से लाल रक्त कणिकाएं होती है और श्वेत रक्त कणिकाएं होती है। तो जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है और जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, ये एक प्रकार से हमारे शरीर के सैनिक होते हैं। जैसे कि हमारे देश के सैनिक होते हैं जो कि हमारे देश की दूसरे लोगों से रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर के जो सैनिक होते हैं उसको हम श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं होती है। सभी प्रकार की बैक्टीरिया वायरस से हमारे शरीर का बचाव करती है। अगर मान के चलो कि उतने ही समय में अगर हमारे शरीर की लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त का मतलब होता है खून, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, कौन सी कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं अगर एक्टिव हो जाती है और एक्टिव होने के बाद अगर ये कोरोना वायरस को अगर ये पकड़ लेती है कि भैया कोरोना वायरस है, और अगर ये इसके अंदर जो आरएनए होता है, कोरोना वायरस के अंदर जो आरएनए होता है, अगर हमारा खून अगर इस आरएनए की पहचान कर लेता है कि ये आरएनए इस प्रकार से है, तो फिर हमारे जो खून होता है, हमारे खून से एक प्रकार की एंटीबॉडी बनती है। क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी एक प्रकार का प्रोटीन होता है और ये जो एंटीबॉडी क्या करती है, ये एंटीबॉडी इस कोरोना वायरस को हमारी जो शरीर की जो कोशिका होती है, कोरोना वायरस और हमारे शरीर की कोशिका दोनों को आपस में कनेक्ट होने से ये एंटीबॉडी आएगी और आकर के यहाँ पर आकर के बैठ जाएगी, आकर के जम जाएगी। तो उससे क्या होता है, एंटीबॉडी बनने के बाद कोरोना वायरस जो होता है वो हमारे शरीर की कोशिका से संपर्क स्थापित नहीं कर पाता है और ये कोरोना वायरस हमारे शरीर के अंदर नहीं घुस पाता है। और जब इस प्रकार की लाखों की संख्या में जब इस प्रकार की एंटीबॉडी बन जाती है तो धीरे धीरे करके कोरोना वायरस खत्म हो जाता है और हमारा शरीर स्वस्थ हो जाता है। ये प्रक्रिया होती है। और जिन लोगों के शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाती है या समय से लेट बनती है एंटीबॉडी, यहाँ पर मेन कारण एंटीबॉडी है। जिस इंसान के शरीर में एंटीबॉडी समय रहते बन जाएगी वो कोरोना वायरस से बच जाएगा, जिसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनेगी वो इंसान नहीं बच पाएगा। प्लाज्मा थेरेपी भी इसी से आधारित थी कि एक इंसान के खून में जो एंटीबॉडी बनी है उसका प्लाज्मा निकाल करके दूसरे इंसान के शरीर में डाल दो ताकि उसको एंटीबॉडी मिल जाए। ये इसी पर आधारित थी प्लाज्मा थेरेपी। तो एंटीबॉडी ही वो चीज़ होती है जो हमारे शरीर को किसी भी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया से बचाती है। तो ये एंटीबॉडी बनना चाहिए। मेन एंटीबॉडी बनने की बात आ रही है यहाँ पर कि एंटीबॉडी अगर बन जाती है तो एंटीबॉडी कोशिका एक जहाँ पर आकर के जम जाएगी। मान के चलो कि एक टाँका है और टाँका में एक प्रकार से नल लगा है, उस नल से कोई भी कीड़ा अंदर घुस सकता है। अपन ने वहां पे जाके थप्पा लगा दिए, पन्नी जाके अपन ने वहां पे ठोक के लगा दिए। जब वहां पन्नी लगा देंगे तो कोई भी कीड़ा अंदर नहीं आ पाएगा। आपका महल का दरवाजा है, आपने दरवाजा बंद कर दिए तो कोई भी दुश्मन अंदर नहीं आ पाएगा। उसी प्रकार एंटीबॉडी एक प्रकार का ताला होती है। ये ताला हमारे कोशिका के दरवाजे में जाके लग जाता है तो कोरोना वायरस उसके अंदर नहीं घुस पाता है। तो मेन बात होती है एंटीबॉडी की। अब वैक्सीन क्या करती है, यहां पर आप वो समझिए और बारीकी समझिए और फिर आप खुद डिसाइड करना कि लगवाना चाहिए या फिर नहीं लगवाना चाहिए। वैक्सीन कुछ नहीं है, वैक्सीन भी वायरस ही है, समझ लो। अब आप लोग बोलेंगे यार वैक्सीन वायरस है तो हमको डरना चाहिए, लेकिन सुनिए होता क्या है। वैक्सीन दो टाइप की होती है। एक वैक्सीन होती है उसमें क्या करते हैं, जो कोरोना वायरस होता है उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। यानी कि जो कोरोना वायरस रहेगा उसकी जो वैक्सीन बनेगी उसको इतना कमज़ोर कर दिया जाएगा, कि अगर वो किसी स्वस्थ इंसान के शरीर में डाल दे
तो वो कोरोना वायरस उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसको इतना कमजोर कर देते, उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है कि ये तुम्हारे बॉडी के अंदर जा करके कुछ नहीं कर पाएगा, अपनी कॉपी से नहीं बना पाएगा, उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो वो एक प्रकार से वैक्सीन बन जाती है। और दूसरी वैक्सीन में क्या होता है, दूसरी वैक्सीन में mRNA का उपयोग किया जाता है। एम का मतलब होता है मैसेंजर, और RNA मैसेंजर RNA का उपयोग किया जाता है। मतलब कि उस वैक्सीन में क्या होता है, अब यहां पर हम वैक्सीन की प्रक्रिया समझेंगे। देखिए उस वैक्सीन में क्या होता है ना, वैक्सीन में क्या होता है, यहां पर आप बारीकी समझिए। वैक्सीन में क्या होता है, वैक्सीन का ये एक कण ये हो गया, इसके अंदर बाहर एक लेयर होती है और उसके अंदर एक RNA होता है। वैक्सीन के अंदर में इसको बोलते हैं मैसेंजर RNA। अब मान के चलो कि कोई आदमी स्वस्थ है, कोई आदमी क्या है, ठीक है, ये एक आदमी बेचारा अच्छा हंसती खासी इसकी जिंदगी चल रही है, तो कितना खुश है ये आदमी, खुश है, खुशी खुशी अपने परिवार वाले लोगों के साथ ही रह रहा है, नाच रहा है, गा रहा है, कूद रहा है, सब कुछ कर रहा है। ये आदमी कैसा स्वस्थ है। अगर इस आदमी को अगर वैक्सीन नहीं लगी और डायरेक्ट अगर कोरोना वायरस इसकी बॉडी में चला गया और इसकी बॉडी में अगर एंटीबॉडी नहीं बनी, तो ये व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाएगा और इसके फेफड़े में कफ जम जाएगा और इन्फेक्शन फैलने के कारण इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। इस आदमी की बेचारे चंगूलाल की मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि इसकी शरीर में अगर एंटीबॉडी बन गई समय रहते तो ये बच जाएगा, ये जिंदा बच जाएगा। लेकिन अगर इसके शरीर में अगर एंटीबॉडी नहीं बनी तो ये आदमी निपट जाएगा, ये आदमी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा अगर इसके शरीर में एंटीबॉडी नहीं बनी तो। अब होता क्या है, तो भैया इसने अगर वैक्सीन नहीं लगवाया तो उसको खतरा है। अगर किसी संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में अगर ये आ गया चंगूलाल हमारा, तो ये आदमी संपर्क में आने से क्या होगा, एक प्रकार से अगर इसके शरीर में अगर एंटीबॉडी नहीं बनी तो ये आदमी मर भी सकता है या फिर बच भी सकता है, कुछ चांसेस नहीं है। लेकिन अगर इस हमारे प्यारे चंगूलाल जो कि अभी अच्छा खासा हष्ट पुष्ट स्वस्थ आदमी है, अब हमने अगर इसको वैक्सीन लगा दी है, वैक्सीन भी एक प्रकार का क्या है, एक प्रकार से मतलब कि ये वायरस को निष्क्रिय कर दिया जाता है। उसको हमने जैसे ही वैक्सीन लगाए, तो वैक्सीन लगाने से क्या होगा, वैक्सीन लगाने से क्या होगा, अब इस आदमी के शरीर की ये हो गई कोशिका, हो गई कोशिका। वैक्सीन भी एक प्रकार का निष्क्रिय किया गया वायरस होता है। जैसे जहर को काटता है, लोहा लोहे को काटता है ना, उसी प्रकार वायरस को काटता है। अब ये जो वैक्सीन वाला जो ये टीका का जो अणु है, ये आकर के, ये परमाणु जो है आकर के आपकी कोशिका से अटैच हो जाएगा। और जैसे ये अटैच होगा तो इसके अंदर का जो RNA ये आपकी कोशिका के अंदर चला जाएगा। अब जैसे ये RNA आपकी कोशिका के अंदर चला गया, क्योंकि ये वैक्सीन वाला वायरस है, इसको तो निष्क्रिय कर दिया गया है, इसलिए आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन हमारे शरीर की जो लाल रक्त कणिकाएं होती है, जो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है, वो समझ जाएगी कि भैया ये जो हमारा दुश्मन है ये किस प्रकार का है और ये किस टाइप का है, क्योंकि ये एक प्रकार से कोरोना वायरस की ही कॉपी रहती है ना। तो हमारे शरीर की कोशिका समझ जाएगी कि भैया वायरस इस टाइप का है और इस टाइप से इसके अंदर इसको रोकना चाहिए। और फिर उतने में क्या होगा, हमारे शरीर एक प्रकार से एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। ये हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, वैक्सीन हमको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, लेकिन हमारे शरीर को तो डर लग जाता है कि भैया कहाँ का वायरस आ गया करके। तो हमारा शरीर ऑटोमेटिक क्या कर देता है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देता है, और जिससे हम बोलते कि यार हमको वैक्सीन लगवाने से बुखार आ गई। वो बुखार आती नहीं है, बल्कि हमारा शरीर जो होता है वो इसको पहचानने में देरी कर देता है और वो डर करके अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है ताकि गर्मी से वायरस को मारा जा सके। और लोग वहाँ डर जाते हैं कि भैया हमने वैक्सीन लगवाया तो हमको बुखार आई करके, हमको क्या आ गई है, बुखार आ गई है, जबकि वो अच्छे के लिए आती है। 2 दिन बुखार आना वो नेचुरली चीज़ है ना। अब जैसे ही क्या होता है कि हमारे शरीर की श्वेत रक्त कणिकाएं और लाल रक्त कणिकाएं एक्टिव हो जाती है। अब जब हमारे शरीर के सैनिक जाग गए, वो देखेंगे भैया यार कि इस टाइप का भैया RNA है, इस प्रकार का मैसेंजर RNA है, तो हमारी जो बॉडी होती है बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। और जब बहुत अधिक मात्रा में एंटीबॉडी बन जाती है तो क्या होते जाता है, एंटीबॉडी बनने के कारण
हमारे शरीर में एक प्रकार से एंटीबॉडी बन जाती है और ये बन करके फिर धीरे धीरे खत्म भी हो जाती है। लेकिन ये जो कोड होता है ना mRNA का, ये हमारा शरीर इसको याद कर लेता है कि भैया इस प्रकार का वायरस भविष्य में आ सकता है। अब मान चलो कि वैक्सीन लगने के बाद अब इसके शरीर के सैनिक समझ चुके हैं कि सामने वाला जो दुश्मन है, जो कोरोना जो हमारा दुश्मन है, जैसे पाकिस्तान वाले अपने दुश्मन है, उसी प्रकार जब इसका शरीर समझ जाता है कि भैया कोरोना वायरस एक प्रकार से क्या है, हमारा दुश्मन है और उसकी इतनी इतनी ताकत है और उससे लड़ने के लिए हथियार तैयार कर लेता है। जब कल को फिर असली का कोरोना वायरस इसके शरीर में घुसेगा, जब कल को असली का भी, वैक्सीन में तो नकली वाला घुसा है और इसका शरीर ताकतवर बन गया है कि भैया मेरे अंदर ताकत आ चुकी है कोरोना वायरस से लड़ने की, रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। अब भैया इसके शरीर में पहले से ही एंटीबॉडी बन चुकी है। अब जब कल को असली का कोरोना वायरस इसके शरीर के अंदर घुसेगा तो उसके शरीर की घंटी बज जाएगी और उसके शरीर बोलेगा, भैया इसकी बॉडी बोलेगी कि भैया ये तो सच का कोरोना वायरस आ गया। फिर तुरंत इसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाएगी और एंटीबॉडीज बनने के कारण कोरोना वायरस इस आदमी का कुछ भी नहीं उखाड़ पाएगा। इसको अगर कोरोना वायरस लग भी जाएगा तो उसके शरीर की एंटीबॉडीज जो है वो कोरोना वायरस को मार करके खत्म कर देगी। तो वैक्सीन एक प्रकार से क्या है, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए ही उपयोग में लाई जाती है। एक प्रकार से आपको समझाना चाहूंगा कि जो चाणक्य था ना, चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को खाने में रोज दिन बहुत कम मात्रा में, बहुत थोड़ी सी मात्रा में जहर देता था। अब चंद्रगुप्त मौर्य को जब रोज दिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर दिया जाने लगा तो एक दिन क्या हुआ कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के दुश्मन ने असली के सांप को, बहुत जहरीले सांप को जब चंद्रगुप्त मौर्य को काटा तो उसको कुछ नहीं हुआ। कारण क्या था कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में जहर खाने के कारण बचपन से उसका शरीर जो था वो जहर से लड़ने के योग्य बन गया था। तो एक प्रकार से ये जो होती है ना वैक्सीन, वो आपके शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करती है, ताकि जब कल को असली का जब कोरोना वायरस का जब रोग आएगा तो भैया आएगा तो तुम्हारी बॉडी, मान के चलो कि तुम्हारा एक गांव है, तुम्हारे गांव में अगर कोई दुश्मन लोग हमला करने वाले हैं, अगर तुम लोग खर्राटे मार के सोए रहोगे तो भैया वो लोग आएंगे तुमको मार मुर के चले जाएंगे। लेकिन अगर तुम लोग को पहले ही पता चल जाए कि भाई सामने वाला जो दुश्मन आने वाला है उसके पास कौन कौन से हथियार रहेंगे, तो अपन उसकी तैयारी कर लेंगे और अपन उनसे ज़्यादा हथियार रख लेंगे और कल को अगर और अपन चौकन्ने होकर के बैठ जाएंगे और कल को अगर वो हमला करता भी है तो अपन उसको ढांढा करके उड़ा देंगे। तो एक प्रकार से वैक्सीन भी यही काम करती है। वैक्सीन कुल मिलाकर के आपके शरीर को चौकन्ना कर देती है कि इस टाइप की बीमारी है, तुम्हारे शरीर में आकर के उसको खत्म कर सकती है। तो तुम्हारी जो बॉडी होती है उसको लड़ने के लिए तैयार कर देती है। तो मेरा तो आपको यही सुझाव है कि भैया वैक्सीन लगवाना चाहिए ताकि कोरोना वायरस और वैक्सीन से अगर हाँ अभी एक न्यूज़ निकल करके आई थी कि वैक्सीन लगने के कारण ब्लड क्लॉट्स बन जा रहे हैं जिससे डेथ हो रही है, लेकिन वो दूसरी वाली वैक्सीन में हो रही है और उसके भी चांसेस कितने मालूम है? 1 लाख, अगर 1 लाख लोगों को वैक्सीन लगी, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, अगर 1 लाख लोगों को अगर वैक्सीन लगी है तो 1 लाख में से मात्र एक आदमी, 1 लाख में से मात्र एक आदमी जो कि बहुत बदकिस्मत होगा, उसी की शरीर में क्लोट्स बन रहे हैं। वो भी कौन सी वैक्सीन से बन रहे हैं? 3 टाइप की वैक्सीन है ना। तो दूसरी वाली वैक्सीन से बन रहा है जो कि विदेशों में देखने को मिले वाले आंकड़े, भारत देश में इस प्रकार का आंकड़ा एक भी देखने के लिए नहीं मिला है। एक प्रकार से भ्रम और भ्रांति फैलाई गई है। जबकि अगर कोरोना वायरस का केस ये है कि अगर 100 व्यक्ति को कोरोना हुआ है तो 100 व्यक्ति में से लगभग 5 व्यक्ति की मृत्यु हो रही है, मात्र 5% इसका डेथ रेट है। 2%, 3%, 4% लगभग इसके आसपास है, मतलब इसका डेथ रेट है ना, इसी के आसपास डेथ रेट है, मतलब कि और बाकी 95 लोग ऑटोमेटिक ठीक हो जा रहे हैं। तो भैया यहाँ पर डेथ रेट बहुत ज़्यादा है, कोरोना से मरने के चांसेस ज़्यादा है और वैक्सीन में मात्र 1 लाख लोग में से एक इंसान मर रहा है, वो भी कहाँ, विदेश में मर रहा है। भारत में से एक भी आंकड़ा सामने नहीं आया है। इसलिए ओवर स्मार्ट मत बनिए। सरकार जो है ना वहाँ पर एक से बढ़ के एक दिमागदार वैज्ञानिक साइंटिस्ट लोग बन बैठे हैं तो और तुम्हारे लिए वैक्सीन बनाने वाले। तुम 12वीं पास होकर के थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई कर लिए हो, MSc MTech कर लिए, तो अपने आप को ज़्यादा तीरंदाज मत समझो और अपने आप को ज्ञानी मत समझो। सरकार में जो वैज्ञानिक लोग बैठे हैं ना, उनकी आंखें घिस गई है ना, पढ़ करके उनकी आंखें घिस गई, दिमाग घिस गया, तब जाकर के उन लोगों ने हमारे लिए वैक्सीन बनाए हैं। तो ओवर स्मार्ट मत बनिए और ज़्यादा अपनी खोपड़ी मत चलाइए। सरकार बोल रही है वैक्सीन लगवाने को तो चुपचाप वैक्सीन लगवा लीजिए, है ना। ज़्यादा दिमागधारी मत बनिए और ज़्यादा लोगों को भड़काइए मत।
कोई लगवाए चाहे ना लगवाए, आप तो वैक्सीन लगवा लो। और सरकार के ऊपर बहुत बड़ी लानत है, बहुत बड़ा धिक्कार है। सरकार बेवकूफ़ है। अब आप पूछो मैं सरकार को बुरा भला क्यों बोल रहा हूँ? मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि भैया, एक कहावत है कि अगर एरोप्लेन में अगर कुछ गड़बड़ी आती है तो सबसे पहले खुद का पैराशूट बांधिए, फिर दूसरे की हेल्प कीजिए, क्योंकि अगर तुम खुद सुरक्षित नहीं रहोगे तो तुम दूसरों को कहाँ ठीक कर पाओगे। तो भैया, अपने भारत देश में वैक्सीन बनी तो सरकार ने अपनी भाई लूटने के चक्कर में कि हम बड़े तीरंदाज हैं, विदेशों में वैक्सीन ले जाकर के भेज दिए, और जहाँ पर खुद के देश वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही है। जबकि विदेश में तुमको बाद में भेजना था, मूर्खों नलायकों, पहले तुमको अपने पूरे देश में सब लोग को वैक्सीन लगवाना था। जब खुद के देश में वैक्सीन हर इंसान को लग जाती, पूरी 135 करोड़ लोगों को लग जाती, उसके बाद फिर विदेश में निर्यात करना था। खुद के पास खाने के लिए नहीं है और दूसरों को दिए जा रहे। पहले खुद का पेट भर लो भाई, फिर उसके बाद फिर दान धर्म करना। अपनी भाई लुटाने के चक्कर में विदेशों में वैक्सीन एक्सपोर्ट कर रहा है। और मैं तो ये बोलूँगा कि अब विदेशों में एक्सपोर्ट करना बंद करो, और जो उम्र सीमा का जो बंधन लगाया है 45 साल, और हम के जवान लोग, कि हम लोग को वैक्सीन नहीं लगाओगे क्या? हम भी तो भैया भारत देश के उभरते हुए खून है, हम लोग को भी तो लगाओ वैक्सीन। सब लोग को वैक्सीन लगाना चाहिए। उम्र सीमा का बंधन जल्दी खत्म करो मोदी जी। और ये विदेश में बाद में भेजना, आप पहले देश के लोगों को वैक्सीन टोंस दो, उसके बाद फिर दूसरे लोग को भेजना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और वीडियो पसंद आने पर शेयर कर देना ताकि लोग जागरूक हो सके।